चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। काफ़ी एनर्जेटिक तरीके से, है ना। और आज मैं बिल्कुल एकदम टोटली, है ना, पढ़ाने वाले फॉर्म में हूँ। तो आप देखना, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है ना। सिंपल तरीके से सारी की सारी बातें समझाऊंगा और सीधा सीधा जो बातें हैं वो आपके दिमाग तक जाएंगी, है ना। ज़्यादा कुछ ना, रिलैक्स होके बैठना है, कुछ नहीं सोचना है क्या है, क्यों है, कैसे आएगा, नहीं आएगा। सारी की सारी बातें मेरे पे छोड़ देनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ना, बेहतर दिन के साथ बेहतर शुरुआत, है ना। मेरा नाम है प्रवीण गौतम और स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। तो देखो, हम बात कर रहे थे बच्चा हैश टैग भिन्न पे, है ना, यानी कि फ्रैक्शन। जब भी हम कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ भी नया स्टार्ट करते हैं, कुछ भी सीखते हैं, तो हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है ना। कि ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, है ना। मैं चैप्टर से स्टार्ट कर सकता हूँ, पर मैं इस पे इतना टाइम क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और अगर आपने इसको समझ लिया तो आगे की जो सवालें हैं, जो चीज़ें हैं ना, मैं चाहता हूँ कि हर लड़की हर लड़का ध्यान दे, है ना। देखो, एक सिंपल सी बात है, अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ लो ना, है ना। आ ही गए हो तो कुछ सीख लेते हैं और थोड़ा सा ध्यान दिया करो। सभी बच्चे तेज बनो, है ना, तो मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए, तो हम भिन्न की बातें कर रहे थे। तो आज मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना, है ना। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे भिन्न का जोड़, है ना। बीच में कुछ नहीं लिखना है, कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ सुनते रहना। जब मैं कहूंगा जब लिखना है ना। एकदम बिल्कुल, मतलब कुछ करना ही नहीं है जी, रिलैक्स होकर सिर्फ देखते रहना, और ना आए तो जो कहना वो। जोड़ की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग भिन्न के घटाना की बात करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, गुणा की बात करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, भाग की बात करेंगे। और ये चारों की चारों जो बातें हैं आज पढ़ा दूंगा और आज ही आ जाएगा। किसी को बिल्कुल भी नहीं आता तभी भी आ जाएगा, है ना। बस थोड़ी सी देखते रहना। आपको मैंने सिंपल तरीके से बताया था, जब भी हम कभी भिन्न की बात करते हैं तो भिन्न का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी शकल जो बटे के रूप में लिखी हो। किस रूप में लिखी हो, बटे के रूप में लिखी हो। एक अंक ऊपर होता है और एक अंक नीचे, और बीच में एक पाही होता है, उस पाही को बटे कहते हैं, अपॉन कहते हैं, या बाई कहते हैं। ये होता है भिन्न। भिन्न में दो चीजें होती है, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, है ना। तो ध्यान से समझना चीजों को कैसे पढ़ते हैं। देखो, जब भी मैं कुछ भी पढ़ाता हूं आपको, हर चीज के पीछे लॉजिक होता है। और अगर मैं कुछ पढ़ा रहा हूं या कुछ पढ़ाने वाला हूं, तो जो मैं पढ़ाने वाला हूं उसमें क्या क्या जरूरत है, यानी क्या क्या लगने वाला है, उसको मैं पहले ही पढ़ा देता हूं। हाँ या ना बोलो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लेते हैं कि मुझे बनानी है चाय। क्या बनानी है, चाय। तो मैं पहले से ही सब कुछ व्यवस्था कर लूंगा, चाय पत्ती रख लूंगा अपने पास में, चीनी रख लूंगा, पानी रख लूंगा। ये नहीं कि चाय में पानी डाल दिया है, चाय पत्ती के लिए दुकान पे भाग रहे हैं। तो ऐसा नहीं करते, है ना। सब कुछ रख लिया है ताकि आराम से सीधा सीधा स्टार्ट करा जाए, ठीक है। इसलिए कुछ भी पढ़ाने से पहले मैं आपको बेसिक्स बताता हूं, ताकि आपका माइंड एकदम से क्लियर हो जाए, और एकदम स्ट्रक्चर वाइज तरीके से ना, कि पहले मैंने ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा। सारी के सारी बातें एकदम ध्यान से पढ़ाते हैं, और ये इसका सारा का सारा वीडियो एक लाइन से बनाया भी है, 1 2 3 4 5 6 7 करके, है ना। तो अगर किसी का छूट रहा है तो देख सकता है, वरना है ही क्या जी, पढ़ना है पढ़ो, वरना छोड़ दो, और क्या। खैर, जोड़ की बातें करते हैं। हमने क्या कहा, एक अंश होता है, दूसरा कौन सा होता है, हर होता है। तो भिन्न का जो जोड़ और घटाना होता है, इसमें कुछ खास अंतर नहीं होता, है ना। हमारे पास कभी भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कह दूं, एक सवाल ये है हमारे पास, है ना। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। कभी भी हमें अंश से बिल्कुल भी मतलब नहीं होना चाहिए। हम हमेशा हर की बात करेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर की बात करेंगे। अगर हर सेम है तब क्या करते हैं, चाहे ये 2 आए चाहे 2000 आ जाए, है ना, हमसे उससे मतलब नहीं है। अगर हर सेम है तो इसमें से क्या हो जाएगा, एक कॉमन हो जाएगा, बस उतार लेंगे। अगर 2 होता तब भी एक 2 लिखते, 3 होता तब भी एक 2 लिखते, चाहे 4 होता, चाहे कितना भी होता, सही बात है। और ऊपर वाले को सिंपली क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4, है ना। तो कितना हो जाएगा, 4/2। और इसको काटेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, 2/1, और कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा, इतनी सिंपल सी बातें मैंने आपको बताई थी। मैं पढ़ा रहा हूं, आप मुझे भूल के दिखाना,
ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, ना आए तो तुम्हारी फीस वापस। मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारे नंबर आए ना आए तो फीस वापस, प्लस मेरी तरफ से 2-3 महीने का एक्स्ट्रा लेके जाना। इतने दावे के साथ पढ़ा रहा हूँ। प्रवीण क्लासेस नॉट अ मजाक कि प्रवीण क्लासेस में आए हैं और मस्ती करके जाना है, ऐसा थोड़ी होगा। आए हैं तो कुछ लेके जाओ, है ना। बैठ जाइए। देखो सिंपल सी बात है, ये बातें हमने समझी जब हर क्या होता है, सेम होता है। दूसरी बात क्या होती है बच्चा, दूसरी बात होती है कि जब हर समान ना हो। जैसे मैंने लिख दिया 1/3 प्लस 1/4, है ना। तो आपको क्या सिखाया गया है कि जब हर समान नहीं होता है तो हम लोग उसका एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? पर मैं ये बात नहीं कहता हूं, मैं क्या कहता हूं कि एलसीएम भी दो तरीके से लिया जाता है ना, कि आपको देखना होता है कि कब एलसीएम लेना है, कब तिरछा गुणा करना है। इसलिए मैंने जब आपको संख्याओं के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था सह अभाज्य संख्या के बारे में। किसके बारे में? सह अभाज्य संख्या। ऐसी दो संख्याएं, है ना, ऐसी दो संख्याएं जो केवल और केवल किससे कटे? एक से कटे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 3 और 4, क्या ये एक के अलावा किसी और से कटेगा? अगर वह सह अभाज्य संख्याएं हैं तो तुम तिरछा गुणा करना। क्या करना? तिरछा गुणा करना। क्योंकि अगर तुम इसका एलसीएम निकालोगे, पता है क्या आएगा? इनका एलसीएम इसका गुणा ही आएगा। 3 चौक 12 ही आएगा। तो एलसीएम निकालने में इतना टाइम वेस्ट क्यों करना है? अगर सह अभाज्य संख्याएं हो तो तिरछा गुणा करना है, मतलब करना है। ठीक है, जैसे 3 4 तो सीधा इसका गुणा यहाँ पे करेंगे, इसका यहाँ पे। 4 1 कम 4 प्लस, यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया। 3 1 कम 3, और फिर इसका यहाँ 3 चौक 12, तो 4 3 7 बटे कितना हो जाएगा? 12। लेकिन अगर यहाँ पे, है ना, जैसे मैंने लिख लिया 1/2, मैं जानबूझ के छोटी सा लिख रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लिया 3/4। क्या 2 और 4 सह अभाज्य संख्याएं हैं? क्या ये सिर्फ एक से कटेगा? यह दोनों संख्याएं एक के अलावा 2 से भी कट जाएगा। इस केस में तुम हमेशा एलसीएम लेना। क्या लेना? एलसीएम लेना। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 4 आएगा। अब देखो यहाँ पे ना कई बच्चे हैं जो थोड़ी तेज है, पर कई बच्चे हैं ना जो बातों को समझ नहीं पाते। देखो हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम तुम्हें नहीं आता है, बच्चों की तरह निकालो, है ना, सिंपल। यहाँ पे कोई तेज नहीं है, ठीक है, आराम से एलसीएम निकालो। तो एलसीएम जब तुम निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो आपको क्या करनी है, ऐसे बराबर लगाना है और एक पाई खींचनी है, यहाँ पे लिख लेना है 4। लिख लिया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ये है पहला और ये है दूसरा, ये है पहला और ये क्या है? दूसरा। तो सबसे पहले हम पहले की बात करेंगे। इसमें एक हर है और एक क्या है? अंश है। बोलो मेरे साथ, एक क्या है और एक क्या है? अंश। तो क्या करते हैं, देखो अब ये हमने पाई खाची है ना, ये नीचे है ना, तो नीचे वाले से नीचे वाले को काटते हैं, है ना, मतलब कि हर से इसको काटेंगे। 2 मतलब 2 से 4 को काटेंगे। 2 का ऐसा पहाड़ा पड़ो कि 4 आ जाए। 2 दूनी 4। ये जो 2 आया है उस 2 का गुणा अंश में कर देते हैं ना। 2 1 कम 2 प्लस, अब 4 से 4 को काटो, 4 1 कम, और 1 का गुणा 3 में, 1 तिहाई 3, है ना। तो कितना हो जाएगा? 5/4। ऐसे तो एलसीएम लेके ऐसे सवाल करते हैं। सवाल चाहे कितनी भी बड़ी हो, कॉन्सेप्ट सेम होता है, और कॉन्सेप्ट इज पावर। अगर एक बात समझो, सिंपल सी बात समझो, ठीक है। जैसे क्या होता है कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बाइक चलाना जानता है ना। तो मान लेते हैं कि कोई नॉर्मल बाइक से बाइक चलाना सीखा है, तो अब उसको चाहे जिस भी कंपनी की बाइक ला के दे दो, चाहे केटीएम ला के दे दो, चाहे पल्सर, चाहे अपाचे, वो सारी की सारी बाइक चला लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप छोटी बातें समझ सकते हैं, इसका मतलब ये है कि आप बड़ी बातें ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, क्योंकि यही बातें वहां लगेंगी। बस भाई यहाँ पे 1/2 है, वहां पे भाई 17/18 हो जाएगा, बड़ी सवाल हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा। तो ये दो बातें कितने लोगों को क्लियर हुई, है ना। तो ये बातें ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब तीसरी बात थोड़ी सी, है ना, मेरे को कुछ बता लेने दो, फिर मैं आपको कुछ सवाल दूंगा, फिर आप इसको करना। तीसरी बात ये है कि जैसे अगर कुछ भी अगर ऐसा आ जाए कहानी, है ना, ठीक है,
मान लेते हैं यहाँ पे आ गया 24। सही बात है। अगर ये हर सेम होता तो कॉमन कर लेते एक, बाकी को जोड़ देते, पर इनकी जो शक्लें हैं सबकी अलग अलग हैं। क्या है? अलग अलग हैं। इस केस में क्या करेंगे? अब बताओ, क्या यहाँ पे हम सह अभाज्य संख्या वाला लॉजिक लगाएंगे? क्योंकि सह अभाज्य का मतलब होता है सिर्फ दो संख्याएं, पर यहाँ पे 1 2 3 4 लोग हैं, है ना? तो कुछ भी करके हमें इनका एलसीएम निकालना ही होगा, है ना? तो हम क्या करेंगे, 2 4 6 और 24 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो मैं एक बात सिखा रहा हूँ, पहले मेरी बात सुनो, ठीक है? एलसीएम क्या होता है बता रहा हूँ। जैसे एलसीएम क्या होता है कि जो भी तुम यहाँ पे संख्या लिखोगे, है ना, एलसीएम का असली मतलब समझो, जो भी तुम यहाँ पे संख्या लिखोगे वह 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटना चाहिए, 6 से भी कटना चाहिए और 24 से भी कटना चाहिए, ठीक है ना? तो तुम ना एलसीएम मत निकाला करो। कई बार क्या होता है ना, इसी में से कोई ना कोई अंक एलसीएम बन जाता है ना? जैसे अगर तुम 24 लिख लो, क्या लिख लो? 24, 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, 4 से कट जाएगा, 4 3 24, 6 चौक 24 और 24 1 कम 24, तो यही एलसीएम। बात खत्म। समझ में आया? तो अलग से नहीं निकालते, है ना? तो कभी भी अगर यहाँ पे जो अंक लिखे हैं उन अंकों के पहाड़े में अगर ये आता है तो वही एलसीएम बन जाता है। सिंपल सी बात है। नहीं तो फिर तुम आराम से निकालो, अगर तुम सीख रहे हो तो। अब इसको करते हैं, देखो लाइन से करते हैं। 2 से 24 को काटेंगे तो कितना आएगा? 2 1 कम 2 2 दूनी 4, 12। उस 12 का गुणा 1 में, 12 1 कम 12 हो गया, प्लस लगा दिया। 4 से 24 को काटो, 4 छंग 24 और 6 त्रिक 18, 6 चौक 24 और 4 पच्चे 20, है ना? देखो इसमें क्या, इसको मैं कैसे कहता हूँ, 24 से 24 कट गया, सिर्फ कितना बचा? 6 बचा। समझ में आया? या 24 से कम 24 और 1 का पहाड़ा 6 में, तो 6 आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, नीचे हमारे पास 24 है, इनको सबको जोड़ लेना है। 12 8 30, सॉरी 12 18 30 हो जाएगा, 30 20 40 हो जाएगा, 50 और 50 6 56। अब अगर कोई यहाँ पे आंसर लिख देगा, इसका मतलब ये है कि वह अभी छोटा बच्चा है। वो क्या है? छोटा बच्चा है। सही बात है। आप 10th में आ गए हो ना, इतना पढ़ लिए हो, इसको थोड़ा काट के छोटा कर लेते हैं ना। तो मैंने काटना सिखाया है। चलो किससे काटेंगे? 2 से काटेंगे ना, 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16, ये हो जाएगा 12, और काट दे, 2 1 कम 2 2 चौक 8, और काटेंगे 6, और काटेंगे 7, और काटेंगे 3, तो आ जाएगा 7/3, है ना? दिस इज योर आंसर। समझ में आया, है ना? कोई बच्चा और तेज हो, मान लेते हैं कि मेरे से भी तेज हो, है ना, तो वो 2 से न काट के वो क्या कर सकता था? वो सीधे किससे काट देता? हाँ, किससे काटता? 8 से। 8 सत्ते 56 और 8 त्रिक 24, ऐसे, है ना? तो ये बात, इतनी बातें कितने लोगों को समझ में आई? हाथ ऊपर। तो ये है भिन्न का जोड़। अब मैं आपके सामने कुछ सवालें दे रहा हूँ, कुछ नहीं 3 सवालें दे रहा हूँ, आप इसको करिए, फिर हम थोड़ी सी घटाना पे चलते हैं, और आज ही मैं गुणा भाग सब सिखा दूंगा, है ना? यह 3 सवाल है, आप इसको करिए, देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आता है। जो पहली सवाल है इसको ध्यान से देखिएगा। इस सवाल में क्या है कि यहाँ पे जो हर है तीनों के क्या है बच्चा? सेम है। और जब हर सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं? अमन हेलो, इधर देखिए, आप क्या करना ना, पहले देखो ऐसे लाइन खींचा करो, सवाल को सॉल्व करने का तरीका, ठीक है? जैसे कितना लिखा है? 4/17 है, फिर 5 कितना है? 17 है, फिर 89/17, ये है ना इधर। अब आप ऐसे पाई खींचो, यहाँ पे क्या लगाओ? बराबर। इसमें से तीनों में से 17 क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। हमेशा सवाल को नीचे से सॉल्व करते। 4 जोड़ लिया, 5 जोड़ लिया, और कितना जोड़ लिया? 89। जब इसको जोड़ेंगे 4 और 5 9 हो जाएगा, और 89 में 9 जोड़ देंगे तो 98 और बटे कितना हो जाएगा? 17, और आप यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर, है ना? ठीक है, सवाल को ऐसे करना ना, पन्ना नहीं बचाना है ना? दूसरी सवाल की बातें करते हैं। देखिए ये है दूसरी सवाल। मैंने कहा था 7 और 8 एक के अलावा किसी और से कटेंगे? नहीं कटेंगे ना।
तो इनका तिरछा गुणा कर लेना। क्या कर लेना है? तिरछा गुणा। 8 एकम 8 हो जाएगा, प्लस 7 नवा 63 हो जाएगा, और फिर इसका यहाँ 7 अट्ठे 56 हो जाएगा। तो जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 3 11 6 1 7 71 बटे कितना हो जाएगा? 56, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, लास्ट सवाल करते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या इसमें कोई ऐसा अंक है, क्या इसमें कोई ऐसा अंक है जो सभी के पहाड़े में आ जाए? जैसे 48 है ना, तो यही बन जाएगा एलसीएम, क्योंकि 12 चौक 48, 6 अट्ठे 48, 48 एकम 48, और 4 एकम 4, और 4 दूनी 8, यानी 12 से ये कट जाएगा, मतलब 4 से कटेगा तो 12 आ जाएगा, है ना। तो ये एलसीएम निकालने की जरूरत ना है ना, डायरेक्ट आ गया। तो अब देखो 12 चौक 48, 4 तिहाई 12, तो लिख लो 12, प्लस 6 अट्ठे 48, 8 चौक कितना हो जाएगा? 32, आराम से 48 से 48 कट जाएगा तो 9 बचेगा, प्लस 4 से 48 को काटो तो हाँ, 4 से 48 को काटने का मतलब ये है 4 एकम 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा, और 4 दूनी तो 12 आया, और 12 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। इन सबको जोड़ लेंगे, है ना, जोड़ना तो आता ही होगा। तो कितना आ जाएगा? 173 डिवाइडेड बाई 48, और ये किसी से कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इतना सिंपल है, समझ में आया? चलिए, तो ये छोटी सी बात है ना।